नमस्कार, मैं रवीश कुमार। क्या यह राज्य सरकार का काम है कि आपको तीर्थ यात्रा करवाए? मध्य प्रदेश सरकार ने कल ऐलान किया कि वो 65 साल के सीनियर सिटीजन को तीर्थ यात्रा करवाएगी। बद्रीनाथ, केदारनाथ से लेकर अजमेर, शिरडी, समेत शिखर, अमृतसर, गया जैसे 13 जगहों का चुनाव किया गया है। कोई धार्मिक भेदभाव तो नहीं किया गया है। फिर भी क्या यह इसलिए सवाल खत्म हो जाता है कि राज्य की भूमिका क्या है, कहां तक है? अगर इससे वोट मिलना है तो इसके बाद बात कहां रुकेगी? सत्यनारायण कथा से लेकर छठी और वलीमा का खर्चा भी सरकार देने लगेगी। मध्य प्रदेश की इस योजना में बुजुर्गों को एक सहायक भी मिलेगा जिसका खर्चा राज्य सरकार देगी। आपको तीर्थ यात्रा करनी है तो सरकार क्यों सोचे? बीजेपी सरकार का यह सेकुलर फैसला है। यही वो बीजेपी है जिसने कभी हज की सब्सिडी का निरंतर और वैचारिक विरोध किया था। तब काफी बातें दम नजर आती थी उनमें। तब शायद बीजेपी से मुस्लिम तुष्टीकरण का नाम देती थी। अब वही बीजेपी सभी धर्मों के बुजुर्गों को अजमेर शरीफ से लेकर अमृतसर और बद्रीनाथ की यात्रा करवाएगी। पहले यह योजना गरीबी रेखा से नीचे के बुजुर्गों के लिए थी, अब सभी रेखा और धर्मों से ऊपर के बुजुर्गों के लिए कर दी गई है। इसी मई से शुरू होने जा रही है। बीजेपी ने जमाने तक हज सब्सिडी का विरोध किया। इसी महीने केंद्रीय विदेश मंत्री एस.एम. कृष्णा ने कोच्चि में कहा कि सरकार हज सब्सिडी खत्म करने पर विचार कर रही है। हज सब्सिडी में भ्रष्टाचार का किस्सा अलग है, लेकिन हम सब अब अगर ठीक से देखें तो हम सब वोट बैंक के अलग अलग खंडों में बांट दिए गए हैं। कुछ वोट बैंक प्रखंड स्तर के हैं तो कुछ ब्लॉक स्तर के वोट बैंक हैं। वोटरों की संख्या देखें तो युवाओं की तादाद बढ़ने के साथ सीनियर सिटीजन की तादाद कम नहीं हुई है। मध्य प्रदेश में ही 60 लाख बुजुर्ग बताए जाते हैं। जीवन प्रत्याशा हिंदुस्तान में बढ़ी है। उत्तर प्रदेश में आपने देखा बेरोजगारों को भत्ता मिलेगा। जब बेरोजगार काउंटर पर पहुंचे तो पता चला 35 साल से ऊपर के बेरोजगारों को भत्ता मिलेगा। सरकार नौकरी के अवसर पैदा नहीं कर रही है, जीने के अवसर को बेहतर नहीं कर रही है। हर राज्य का कमोबेश रिकॉर्ड बेहद खराब है। बराबरी के अवसर कायम नहीं हो रहे हैं। क्या आप चाहते हैं कि टैक्स का पैसा ऐसी योजनाओं और स्कीम की खोज में जाए जिससे आपकी पहचान एक वोट के रूप में हो जाए? ऐसे स्कीमों से जनजीवन में कितना बदलाव आता है या आते हुए आपने देखा है, ये आपको सोचना पड़ेगा। क्यों नहीं आप एक वोटर के तौर पर राज्य सरकारों के ठोस कामों का मूल्यांकन करते हैं? क्या ये बुनियादी आप में है, गड़बड़ी आप में है कि आप उसके कामों का परीक्षण उसके प्रयासों से नहीं करते हैं बल्कि उसकी योजनाओं और मुफ्त की रेवड़ियों से करते हैं? कब तक आप ऐसे नाव में सवारी करेंगे? या यह सब एक मान्य विषय हो गया है? जो मिल रहा है, जितना मिल रहा है ले लो। मध्य प्रदेश में ही कन्यादान योजना है। क्या इस योजना से राज्य में औरतों के बुनियादी सवाल बदल गए? ऐसी योजनाएं दूसरे राज्यों में भी हैं, कांग्रेस शासित राज्यों में भी हैं। क्या अब यही राजनीतिक समझदारी है कि विचारधारा छोड़कर फोटोकॉपी करो? बिहार की स्कीम को मध्य प्रदेश में लागू करो, मध्य प्रदेश की स्कीम लाडली योजना को कहीं और लागू करो, लेकिन जो औरतों के सवाल, बेटियों के सवाल वहीं के वहीं हैं। सब एक जैसे होते जा रहे हैं। क्या आप इसलिए स्वीकार करेंगे कि हज पर मिलता है तो गया पर भी मिले? क्या हमारी सरकारों की प्राथमिकताएं बदल रही है क्योंकि हम अब सब्सिडी पर जीने के आदी होते चले जा रहे हैं? इस पर बात करेंगे। संतोष बागरोडिया साहब हैं, कांग्रेस के नेता हैं। राजकुमार केसवानी साहब हैं, मध्य प्रदेश के वरिष्ठ पत्रकार और तमाम राजनीतिक पहलुओं पर बेबाक टिप्पणी करने वाले। और हमारे साथ दूसरे मेहमान हैं स्टूडियो में, नोमानी साहब हैं, अब्दुल हमीद नोमानी, आप सचिव हैं जमीयत उलेमाए हिंद के। केसवानी साहब, आपसे ही जानना चाहता हूं, ऐसी योजनाओं की खोज तो अब सिर्फ मध्य प्रदेश की देन नहीं है, लेकिन काफी सेकुलर इसके ढांचे का ख्याल रखा गया है कि समेत शिखर को भी डाल दिया गया है, अजमेर को भी डाल दिया गया है, गया भी है, बद्रीनाथ भी है, अमृतसर भी है, ताकि वहां के जो बुजुर्ग हैं उनके सारे बुनियादी सवाल अब हल हो गए, जीने के सारे सवाल हल हो गए। अब बैठे घर में राज्य सरकार तीर्थ यात्रा करवाने जा रही है उनकी। रवीश, देखिए, ये राजनीति के जो है वो ऐसे खेल हैं जो मैं जब इनको देखता हूं तो मुझे बचपन के वो खेल याद आते हैं जब मदारी तमाशा करता था सड़क पे। मुझे लगता है कि अब वो जो मदारी जो हैं वो राजनीति में आके जो है अपना खेल दिखाने पे तुल गए हैं। ये सिवाय तमाशे के कुछ नहीं है। खासतौर से जो है अब चुनाव नजदीक आ रहे हैं और बेचारा एक मुख्यमंत्री जो है क्या करेगा सिवाय इसके
कि जब वो देख रहा है कि सब मामला लेन देन का है, कुछ लो कुछ दो तो होता है, अब वो भी वही यही कोशिश कर रहे हैं। अब देखिए, लेकिन जिस बात को लेकर इतना प्रचार किया जा रहा है, मुझे तो अफसोस जो है आज के मीडिया पे है, जो इन चीजों को तो जो है बड़े आराम से हाईलाइट करता है कि मुख्यमंत्री ने आज पंचायत की और उसके बाद जो ये घोषणाएं की, लेकिन ये नहीं बताता कि आखिर इन्हीं, आपने अभी जो है कहा 60 लाख बुजुर्ग हैं ऐसे, और जो है बजट जो है 1 करोड़, कितना, क्या 1.5 रुपया एक के हिस्से में आएगा, कितना आएगा? दूसरी बात ये भी है कि वो गरीब जो है वहां पे जो शिकायत कर रहे थे, वो ये शिकायत थी कि आखिर हम लोग जब अपने घर वालों के से सताए जाते हैं या दूसरे लोगों से सताए जाते हैं और थाने पे जाते हैं तो हमारी कोई बात नहीं सुनता। अरे तीर्थ यात्रा पे जाना जरूरी है या उन लोगों की उन समस्याओं को जिनसे वो रोज बरोज जो है रूबरू हो रहे हैं उनका कोई ख्याल नहीं है। लेकिन ये एक तमाशा और एक वोट बैंक कायम करने के लिए चुनाव को नजर में रखते हुए जो है इस तरह के चीप गिमिक्स हैं ये, और इससे बेहतर क्या है? मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि इससे पहले ये एक पंचायतों का सिलसिला जो है 2006 से चल रहा है। अब तक जो है तकरीबन 26 इस तरह की जो है पंचायतें हो चुकी हैं। विकलांगों की, घर में काम करने वाली बाइयों की, अरे मैं आपको बाइयों के बारे में बताऊं कि आपको मालूम है कि वहां पर उन्होंने ये कहा था कि अब से घर में काम करने वाली हाउसमेट्स जो हैं उनको कोई बाई नहीं कहेगा, बहन कहेगा, अगर बड़ी है तो दीदी कहेगा। क्या बदल गया उससे? क्या हुआ ऐसा कुछ? ये सब बातें हैं। विकलांगों के लिए जो है इतने सारे जो है प्रस्ताव रखे गए, विकलांगों की पंचायत की गई, विकलांगों के साथ जो है बड़े वायदे किए गए कि हम आपको विदेश पढ़ने भेजेंगे। क्या बता सकते हैं क्या आज तक एक भी किसी विकलांग ने भेजा है? ये सब बातें हैं। ये तो वो है ना कि कस्मे वादे प्यार हुआ, सब बातें हैं, बातों का क्या? Do you have the NDTV Profit app? All the markets, all the news and your own homemade, ready-made portfolio available there for you. We will right now answer what you should sell, what you should buy when markets are down. Download at ndtvprofit.com/apps. Get the best app from the channel you trust.